जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 3 तारीख को जो आप लोगों का बायोलॉजी का वीकली टेस्ट होने वाला है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल लेकर आए हैं। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए और आपकी परीक्षा की तैयारी भी अच्छे से हो पाए। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला सवाल आपको यहाँ पे पूछा गया है कि द्विनाम पद्धति के किसने दिया था। तो ये जो द्विनाम पद्धति था, ठीक है, ये किसने दिया था? ऑप्शंस आपके पास है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कैरोलस लीनियस। ठीक है, यहाँ पर एक ट्रिक हम आपको बता देना चाहते हैं ताकि आप लोग जो है एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़न में ना पड़े। ये कह रहा है द्विनाम पद्धति, द्विपद नाम। ठीक है, तो ये होता क्या है? तो द्विपद नाम मतलब द्विनाम, ठीक है, मतलब दो नाम वाले, दो नाम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, ये सिंगल नेम, ये सिंगल नेम, ये सिंगल नेम, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा आपको दिख रहा है कि ये दो नाम में है। एक है आपका कैरोलस, एक है आपका लीनियस, दिख रहा है ना? तो इससे आप ट्रिक लगा करके भी इसका आंसर कर सकते हो अगर आप एग्ज़ाम में भूल गए तो। ठीक है, वैसे आप भूलोगे नहीं, मुझे पता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा जा रहा है, जो भाई इंग्लिश मीडियम वाले छात्र हैं वो इंग्लिश वाले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे 99% जो छात्र हैं वो हिंदी मीडियम से हैं। तो हम हिंदी वाले क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, आप इंग्लिश वाले क्वेश्चन को पढ़ना। सेम टू सेम है, जैसे कि मान के चलो मेंडल बोलेंगे तो मेंडल यहाँ है, हुकर बोलेंगे तो हुकर यहाँ है, बेथम बोलेंगे तो बेथम यहाँ है, लीनियस बोलेंगे तो लीनियस क्या है। तो यहाँ जो मेरा आंसर होगा वो आपका भी आंसर होगा, बस आप अंग्रेज़ी पे ध्यान देना और हिंदी वाले हिंदी पे ध्यान देंगे। ठीक है, इनमें से किसे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है? याद रखिएगा, क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। इनमें से किसे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं? और राइट आंसर इसका हो जाएगा लीनियस को। ठीक है, किसको कहते हैं? लीनियस को। देखिए यहाँ पर अगर हम ट्रिक की बात करें ना, तो टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी क्या होता है? एक तरह का टॉक्सिन, टॉक्सिन के नाम सुने हो ना? टॉक्सिन, टैक्सोनॉमी से क्या हो जाएगा? टॉक्सिन। क्या हो जाएगा? टॉक्सिन। टॉक्सिन क्या होता है? एक जहरीला पदार्थ होता है। जब आप उसको खा लोगे ना तो आपको नींद आने लगेगा, नशा आने लगेगा, तो नो लीनियस, आप पूरा लीन हो जाओगे उसमें, यानी कि खो जाओगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा जा रहा है कि सिस्टेमा नेचर किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? अब ये जो सिस्टेमा नेचर है ये भी जो है लीनियस के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अब देखिए, मैंने आपको लीनियस, लीनियस मतलब लीन हो जाना। ठीक है, जब आप नेचर, नेचर, नेचर मतलब प्रकृति, है ना? सिस्टेमा नेचर, नेचर के बारे में आप तभी लिख सकते हो जब प्रकृति में आप लीन होगे, प्रकृति को एकदम, प्रकृति में पूरा डूब जाओगे, प्रकृति को पूरा अच्छे से समझोगे, तब ना आप प्रकृति के बारे में कुछ लिख पाओगे, वरना आप नहीं लिख पाओगे। तो यहाँ से आप ट्रिक लगाकर याद कर सकते हो, लीनियस, लीनियस से लीन होना। क्वेश्चन नंबर 4 पे, ये क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है आपसे वर्गीकरण की मूल इकाई क्या होती है? तो बाबू, वर्गीकरण जो होता है उसका मूल इकाई आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर जाति। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे ट्रिक लगा के आपको याद करा देते हैं। देखिए, कोई भी जो वर्गीकरण होता है ना, तो वर्गीकरण को हम लोग जाति के आधार पे वर्गीकरण करते हैं। भाई तेरी जाति का, तू जाति का, तू जाति का, ठीक है, जात के आधार पे सबको बांट देते हैं, तो उसी में हो जाता है वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में हो रहा है आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आम का जो वैज्ञानिक नाम है वो है मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, तो भाई आम का जो आम होता है ना, तो सब लोग बोलते हैं भाई मेरे यहाँ का आम ना बहुत फेमस है भाई। ठीक है, तुम पूरे इंडिया का फेरा लगा लो लेकिन हमारे यहाँ के आम तुमको नहीं मिलेगा, हमारे यहाँ के जैसा आम आपको नहीं मिलेगा, आप पूरा फेरा लगा लो इंडिया का। तो मैंजी फेरा इंडिका। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा जा रहा है कि मानव किस कुल का सदस्य है? ये जो मानव है, जो इंसान है, वो कौन से कुल का है? तो भाई ये होमोनिडी है। ठीक है, होमोनिडी है। अब मानव, मानव को, ठीक है, मानव, मानव में हमेशा होमो लगता है। ठीक है, तो होमोनिडी। ठीक है, दूसरा, दूसरा ट्रिक लगाते हैं हम। ठीक है, चलिए दूसरा टिक क्या होगा यहाँ पे कि मानव किस कुल का सदस्य है? तो होमोनिडी तो ये आंसर हो गया, लेकिन हमको ट्रिक से याद करना है। तो ट्रिक से कैसे हो जाएगा? जो मानव होता है ना, मानव जो इंसान है, हम लोग इंसान है, तो हम लोग को भाई रहने के लिए ना होम चाहिए, होम की नीड होती है हम लोगों को, होम की आवश्यकता होती है, होम की नीडी होते हैं हम लोग, हमें हमें घर की आवश्यकता होती है, हमें घर में रहना होता है, तो हम लोग होमोनिडी हैं। ठीक है, याद रखिएगा इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है आपसे समान गुणों वाले कुलों को किस में रखते हैं? ये जो समान गुण वाले जो कुल होते हैं उसको हम लोग किस में रखते हैं? संघ में रखते हैं, वर्ग में रखते हैं, गण में रखते हैं, जगत में रखते हैं, किस में रखते हैं? ठीक है,
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, गण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गण हो जाएगा। तो समान गुणों वाले कुलों को किस में रखते हैं, ठीक है, तो गण में रखते हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब यहाँ पे एक ट्रिक लगा देते हैं ताकि आप लोग को याद हो जाए अच्छे से। अब भाई जिसका गुण एक होगा ना, समान गुण होगा, जिसका गुण समान होगा तुम लोगों में से, उसको डरने की आवश्यकता नहीं है मेरे बंदूक से। गन 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 मतलब क्या, बंदूक। मान लो हमारे पास एक बंदूक है, एक गन है, ठीक है, आप लोग डर रहे हो। अरे डर क्यों रहे हो भाई, जिसका समान गुण होगा ना, जिसका भी गुण समान होगा उसको डरने की आवश्यकता नहीं है मेरे गन से। जिसका समान गुण होगा उसको डरने की आवश्यकता नहीं है। डरेगा वो जो मान के चलो 10 बच्चों में 9 बच्चों का समान गुण है, एक का असमान है, तो उसको डर लगेगा ना। आप लोग डरो मत, ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये ट्रिक लगेगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है इनमें से वर्गीय संवर्ग का सही क्रम कौन सा है, ठीक है। इसमें आपको क्रम बताना है, कौन सा क्रम सही है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, जाति, गण, संघ और जगत, स्पीसीज, ऑर्डर, फाइलम और किंगडम, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले भी साथ साथ पढ़ेंगे, हिंदी मीडियम वाले भी साथ साथ पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कहा जा रहा है कि शेर का जैविक नाम क्या होगा। अब जो ये शेर है भाई, जो जो है ना, अब ये जो शेर है, जो लायन है हमारा, उसका जैविक नाम आपको बताना। तो ये इसका जो जैविक नाम हो जाएगा वो हो जाएगा पैंथेरा लियो। क्या हो जाएगा, पैंथेरा लियो, पैंथेरा लियो, ठीक है। अब इसको याद कैसे करेंगे। अब देखो, जब कोई आदमी, जो गांव का जो आदमी अगर मान लो जा रहा है जंगल में, ठीक है, जंगल में जा रहा है, उसके सामने एक लायन आ गया, तो वो लायन आ जाता तो कैसे भागता पता ना, सर को पाँव को सर पे रख के भागता है। एक कहावत है ना, सरपट भागना, ठीक है। सरपट, सरपट का मतलब क्या हो गया, पाँव को सर पे रख कर भागना, यानी कि पाँव से स्पीड नहीं भाग सकता है। एक कहावत है ये, इसको ज़्यादा डीपली मत जाओ। तो पैंथेरा लियो, ठीक है, तो पैर को सर पे लियो और भागो, ठीक है, इस तरह से ट्रिक लगा लेना। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कह रहा है शेर, चीता, बाघ किस वंश में आते हैं। तो ये जो शेर है, चीता है और बाघ है, वो किस वंश में आते हैं आपको बताना है। तो ये जो इसका जो वंश है ना, वो क्या है पता है, वो हो जाएगा आपका पैंथरा। क्या हो जाएगा, पैंथरा। तो शेर, चीता, बाघ, आप देखोगे शेर देख लो, चीता देख लो, बाघ लो, सबका पाँव एक जैसा होता है। सबका पाँव कैसा होता है, एक जैसा होता है। तो इसको हम लोग बोलेंगे पैंथेरा, ठीक है। यहाँ से ट्रिक लगा लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए। कह रहा है कि बंदर, गोरिल्ला तथा गिब्बन को किस वर्ग में रखा जाता है। तो बंदर, गोरिल्ला और गिब्बन को मेमेलिया में रखा जाता है। ये लोग मेमियाते रहते हैं, मैं करते रहते हैं, ठीक है। तो बंदर हो गया, गोरिल्ला हो गया, ये सब मेमियाते हैं, ठीक है, साफ साफ आवाज़ इसका नहीं निकलता है। क्वेश्चन नंबर आइए 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा जा रहा है इनमें से सबसे उच्चतम संवर्ग कौन सा है। सबसे उच्चतम संवर्ग बताना है, तो ये जगत हो जाएगा, किंगडम हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए। कह रहा है गेहूं का जैविक नाम क्या होगा। तो ऑप्शन सा है आपके पास। तो गेहूं का जो जैविक नाम है वो हो जाएगा आपका ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम और एस्टिवम, इसको याद कर लीजिएगा, अंग्रेजी नाम है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए। कह रहा है वर्गीकरण का सबसे निचला संवर्ग में किसको रखा गया है। तो वर्गीकरण का सबसे जो निचला संवर्ग होगा उसमें हम लोग जाति को रखते हैं, ठीक है, ठीक है भाई। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन, किसी को बांटना। तो भाई जब को आज के डेट में कोई किसी को बांटता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, भाई जात के आधार पे मत बांटो, भाई सब एक है, ठीक है, सब इंसान है, सब इंसान है भाई, सब में जीवन होता है, ठीक है, सबकी कल्पनाएं होती है, सबका सपना होता है। तो भाई जाति को थोड़ा हटा के रखो, दूर हटा के रखो, ठीक है। जाति को आप कितना भी दूर हटा दो वो तो हटेगा नहीं ना, जाति तो जाति है ही ना, तो वो सबसे कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो निचले संवर्ग में किसको रखते हैं हम लोग, जाति को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं आलू का वैज्ञानिक नाम क्या होगा। तो आलू का जो वैज्ञानिक नाम है वो आपको बतानी है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, सोलेनम और ट्यूबोरसम, ठीक है। तो एक वीडियोस काफ़ी वायरल हो रहा था कि आलू एक तरफ से डालो सोना एक तरफ से निकलेगा, आप लोगों ने सुना होगा। तो सोलोनियम एक तरह से आलू जो है, हमारा जो देश है जो आलू की पैदावार ज़्यादा होती है, तो आलू क्या है, किसानों के लिए एक तरह का क्या है, सोना है, ठीक है। तो सोना से सोलेनियम हो गया, ठीक है, इस तरह से इसको याद कर लीजिएगा। और ट्यूबरोसम, ठीक है। तो यहाँ पे रोशम जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है, इसमें आप मौसम, मौसम आप इसमें यहाँ से निकाल सकते हैं कि ये जो ये जो आलू होता है ये सोना होता है क्योंकि ये हर मौसम में उपलब्ध होता है, ठीक है। इस तरह से आप माइंड को सेटअप कर लीजिए, नहीं भूलिएगा एग्ज़ाम में।
क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 पे, कह रहा है कि शेर, चीता, बिल्ली को किस कुल में रखा गया है। तो शेर, चीता और बिल्ली को जो रखा गया है वो फेलिडी में रखा गया है। तो शेर, चीता, बिल्ली जो होती है, ये शेर हो गया, चीता हो गया, बिल्ली हो गया, ये बहुत तेज़। अब बिल्ली को देखो ना, बिल्ली को पकड़ने जाओगे इतना तेज़ भागेगी, इतना तेज़ भागेगी कि आप उसको पकड़ नहीं सकते। तो शेर, चीता, बिल्ली को आप रेस में फेल नहीं कर सकते, रेस में फेल नहीं कर सकते। फेलिडी। माइंड को सेटअप कीजिए कि शेर, चीता, बिल्ली को आप रेस में फेल नहीं कर सकते, तो हो जाएगा आपका फेलिडी। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 में, कह रहा है कि चीता का वैज्ञानिक नाम बता दीजिए। तो चीता का जो वैज्ञानिक नाम होगा वो हो जाएगा पैंथेरा पार्डस। तो पैंथेरा देखिए यहाँ पे सब में लगा दिया है ना, तो बच गया आपका पार्ट्स। ठीक है, तो भाई चीता का जैविक नाम क्या हो गया, पार्ट्स। अब यहाँ पे पार्ट्स से आपको गार्ड याद रखना है। तो भाई हमें ऐसा गार्ड चाहिए ना जिसके चीते वाली नज़र हो, हमें अपनी बॉडी गार्ड चाहिए। ठीक है, हम अपना बॉडी, पैंथरा तो वो चीता के लिए इस्तेमाल होता ही है। अब हमको यहाँ पे पार्ट्स वर्ड जो है इसके लिए ट्रिक खोज रहे हैं हम लोग। तो भाई हमें जो अपने सिक्योरिटी चाहिए ना, हमें जो अपने बॉडी गार्ड चाहिए ना, चीते की नज़र वाली तो होनी ही चाहिए, चीते की जैसी चाल तो होनी ही चाहिए। ठीक है उनका, तो पार्ट्स से गार्ड्स। ठीक है, सिक्योरिटी को हम लोग गार्ड्स भी कहते हैं, तो इस तरह से याद कर। क्वेश्चन नंबर 19 पे 18 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे कह रहा है कि हम पदानुक्रम संवर्गी वर्ग में वंश में जगत की ओर ऊपर जाते हैं तो समान गुणों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घटती है। क्या होता है, घटती है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है वर्गीय पदानुक्रम में जंतुओं के वर्गीकरण में प्रयुक्त संवर्ग फाइलम पादप वर्गीकरण किस संवर्ग के बराबर है। ठीक है, तो देखो ये सवाल बड़ा लगता है, आप लोग इसको इग्नोर कर दोगे, लेकिन यही सब सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा भाई, तो इसको दिमाग में बैठा कर जाना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 20 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है सोलेनम, पेटूनिया तथा धतूरा को किस कुल में रखा गया है। तो इसको जो रखा गया है वो सोलोनेसी में रखा गया है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अब देखिए यहाँ पे सोलेनम, पेटूनिया तथा धतूरा, ये धतूरा वर्ड से आपको नशीली पदार्थ समझ में आता होगा, जैसे कि किसी को भी आप बोलोगे ना धतूरा, तो वो मतलब नशीली पदार्थ की ओर इंगित करता है। तो वो आप कोई भी चीज़ नशा वाला खाओगे तो क्या होगा, सो जाओगे, सोलोनेसी। ठीक है, इससे आप ट्रिक लगा लेना। तो आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने सभी बायोलॉजी वाले स्टूडेंट को। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।